नमस्कार, मैं विनय वर्मा। आप हमें देख रहे हैं कुंडली रहस्य चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राशियों का स्वामी ग्रह और उसके भाव के बारे में, कुंडली के चक्र के भाव के बारे में। पहले भाव को हम लग्न बोलते हैं, जिसमें मेष राशि बैठता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और इसी भाव से लग्न का भाव जो होता है वह जातक का शरीर होता है, जिससे उसका रंग, रूप, आचरण, स्वास्थ्य, आयु, उसका धन, गुण, व्यक्तित्व, स्वभाव सब कुछ विचार किया जाता है। दूसरे भाव धन भाव बोलते हैं, जहाँ से वृष राशि बैठता है। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है और दूसरे भाव को जब देखते हैं तो उस भाव में कुल, मित्र, धन, संपत्ति का विचार किया जाता है। तीसरे भाव यानी सहज भाव यानी भाई बहन, रिलेशन का भाव होता है। सहज भाव तीसरा भाव है, जिसमें मिथुन राशि होता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। तो यह आप उस ग्रह का अपना घर होता है। तीसरे भाव से हम मानव के कार्य क्षमता का, साहस का, धैर्य का, भाई बहन के रिलेशन का विचार किया जाता है। चौथे भाव यानी सुख का भाव। चौथे भाव को लग्न भी बोलते हैं, जिसमें कर्क राशि बैठता है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। चौथे भाव से सुख दुख, माता का प्रेम, वाहन, शांति, दया, परोपकार, भवन, पेट का रोग संबंधी की बातें विचार किया जाता है। पांचवा स्थान विद्या का स्थान होता है, पंचम भाव। पंचम भाव में सिंह राशि होता है। सिंह राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, जहाँ से हम विचार करते हैं संतान का, सुख का, विद्या का, यश का, कृति का। छठे भाव को हम शत्रु भाव बोलते हैं, रिपु भाव बोलते हैं। छठे भाव में कन्या राशि होता है, जिसका स्वामी बुध होता है। यहाँ इस भाव से, छठे भाव से हम शत्रु का, पतन का, चिंता, भय, रोग, माया, इन सारी बातों का विश्लेषण करते हैं। सातवां भाव ठीक लग्न के नीचे, लग्न के सामने वाला भाव सातवां भाव होता है, जो सातवें भाव में तुला राशि होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। इस भाव से, सप्तम भाव से पति पत्नी, पार्टनर, सेक्स, प्रेम प्रेमिका, मैथुन, विवाह, कष्ट, व्यापार आदि का विश्लेषण किया जाता है। आठवां भाव मृत्यु का भाव, अष्टम भाव, जिसमें वृश्चिक राशि होता है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। इस भाव से मृत्यु का, चिंता, आयु और घृणा, इन सारी बातों का विश्लेषण किया जाता है। नौवां भाग यानी इसको हम भाग भाव बोलते हैं। इसमें धनु राशि होती है। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। यह भाग्य है, जातक के भाग्य कितना काम कर रहा है, यहाँ से हम निर्भर करते हैं। तो इस भाव से जातक के भाग्य, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, प्रगति, वह कितना विकास करेगा, इस बिंदु पे हम विचार करते हैं। दसम भाव यानी कर्म भाव। कर्म भाव में मकर राशि का घर होता है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। इस भाव से राज्य सुख, कर्म सुख, नौकरी, पिता का सुख, राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं और वहाँ से उसका विश्लेषण करते हैं। जातक के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर हम विचार करते हैं। एकादश भाव यानी यह एकादश भाव में कुंभ राशि होता है। कुंभ राशि का घर है, जिसका स्वामी शनि होता है। इस भाव से लाभ, गुप्त धन की प्राप्ति, राज्य, दर्भ, धन, आय का स्रोत कैसे बनता है, ये सारी एकादश भाव से हम निर्धारित करते हैं और उस पर विचार करते हैं। द्वादश भाव में मीन राशि होता है।
जिसका स्वामी गुरु होता है। इस भाव से दंड, व्यय, हानि, बाहर जाने वाली वस्तु का विचार करते हैं। अब हम विचार करेंगे, ये हो गया ग्रह किस भाव में किस राशि का कौन सा ग्रह बैठता है, उसका अपना स्थान हो गया। और अब हम बात करेंगे मेन लग्न की, जिसका स्वामी मंगल होता है। लग्न मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। अब थोड़ा सा मंगल के ऊपर हम विचार करेंगे। मंगल अगर मेष राशि में लग्न पे बैठता है तो वही मंगल अगर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष लग जाता है। मंगल हर ग्रह का नकारात्मक प्रभाव भी होता है, सकारात्मक प्रभाव भी होता है, और दोनों प्रभाव जातक के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। सबका अलग अलग विश्लेषण है, वो हम बाद में बतलाएंगे। फिलहाल हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि मंगल का स्थान जो है प्रथम भाव में, यानी लग्न में अगर मंगल बैठता है, चतुर्थ भाव में अगर बैठता है, सप्तम भाव में बैठता है और अष्टम भाव में बैठता है, फिर द्वादश भाव में बैठता है तो मांगलिक योग लगता है। मांगलिक योग लगने से जातक की शादी में, विवाह में विलंब होता है। यह आजकल या शुरू से चलता रहा है। गार्जियन परेशान हो जाता है बच्चों की शादी के लिए, पर शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। बहुत ऐसी घटना होती है, शादी होने के बाद भी संबंध टूट जाना या दूसरा विवाह हो जाना, इसी भाव का देन है। मंगल तो ये होता ही है 5 में, लेकिन अष्टम भाव और द्वादश भाव का मंगल थोड़ा भारी होता है, इस पे विचार किया जाता है। मांगलिक योग की शांति करके, उसका समाधान करके मंगल का सुधार कर लिया जाता है, जिससे जो शादी में विलंब होती है उसमें बाधा नहीं बनती, शादी जल्दी हो जाती है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक टिप्स दूंगा, हल्का सा। बाकी तो उसका बहुत सारी चीज़ें हैं, कुंडली देखने के बाद आदमी निकालता है, लेकिन सार्वजनिक तौर से अगर हम ये बोलें कि एक सिंदूर का चोला महावीर जी के चरण में समर्पित करके 27 दिन तक कोई भी मांगलिक दोष लगा हुआ जातक अगर आम राम अम मंत्र का 108 बार जाप करे 27 दिन तक, तो वह कष्ट दूर हो जाता है और शादी अविलंब हो जाता है। इसी के साथ अगले वीडियो तक के बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।